Come to you score classes. मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूस्कोर क्लासेस में। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी बैंक की सर्विस से परेशान हैं या किसी तरह का कुछ मिसबिहेव हुआ है तो उसकी कंप्लेंट आप जो है किस तरीके से दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आपकी कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए, सारे बताऊँगा एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। मेन सेंटर जो है बैंक ओम्बड्समैन रहेगा आज की वीडियो का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, आप अगर शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसको किस तरीके से कराते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो है एक चीज़ आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली है कि आप उस शिकायत का, उस कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर लें। ठीक है, आपने जो भी शिकायत दर्ज कराई है। तो मान लीजिए आप किसी ब्रांच में जो है अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कंप्लेंट बॉक्स मिलता है। वहाँ पे आप अपनी शिकायत को जो है डाल सकते हैं उस बॉक्स में। और अदरवाइज़ आप जो है किसी ऑफिशियल से उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भी ले सकते हैं कि आपने जो है यहाँ पे एक शिकायत दर्ज कराई है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का मान लीजिए एनवायरनमेंट है कि आपको ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांच हेड जो है आपको एक्नॉलेजमेंट देने से मना कर देते हैं या फिर शिकायत दर्ज करने से मना करते हैं, तो और क्या तरीके हैं आपके पास। देखिए, इसके अलावा जो है हर बैंक की ऑफिशियल साइट पे आपको जो है उनकी रीजनल ऑफिसेज़ की या ब्रांच की जो है आईडी मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप जो है डायरेक्ट अपनी शिकायत को मेल कर सकते हैं। रीजनल ऑफिस को कर सकते हैं या फिर ब्रांच को भी आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सब एड्रेस भी आपको मिलेंगे, तो उन एड्रेसेस पे आप वाया पोस्ट भी अपनी शिकायत को लिख के भेज सकते हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, एक जो है चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर रहता है हर बैंक में, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए अगर वो ब्रांच लेवल पे सॉल्व नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप उस शिकायत को आगे वहाँ पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया ब्रांच का। अब जब भी आप कभी शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस ब्रांच को आपको या उस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को आपको जो है 30 दिन में रिप्लाई भेजना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 30 दिन में रिप्लाई नहीं भेजा जाता या फिर आपको जो रिप्लाई भेजा गया है वो आपको ठीक नहीं लगता या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा बैंक ओम्बड्समैन। जी हाँ, बैंक ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो 2006 में लाई गई थी आरबीआई के द्वारा। बैंक ओम्बड्समैन जो है एक सीनियर ऑफिशियल होते हैं और अभी हाल फिलहाल जो है हमारे 22 बैंक ओम्बड्समैन जो है अलग अलग एरियाज़ को कवर करते हैं इंडिया के। इसमें जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो आप जो है अपने एरिया के बैंक ओम्बड्समैन को दर्ज कराएंगे अगर वो एनबीएफसी या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो है शिकायत नहीं है। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि बैंक ओम्बड्समैन की स्कीम को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कि बैंक ओम्बड्समैन स्कीम फॉर कॉमर्शियल आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, अगर आपको किसी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर किसी आरआरबी से, रीजनल रूरल बैंक से शिकायत है तो आप इस स्कीम के तहत जो है अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है एक एनबीएफसी को भी कवर करती है और एक जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए भी बैंक ओम्बड्समैन की अलग से स्कीम है। फ्रेंड्स, अब देखिए, सबसे पहला तो आप ये कंप्लेंट जो है दर्ज कहाँ करा सकते हैं? वो आप दर्ज करा सकते हैं आरबीआई की साइट पे जाके। वहाँ आपको इजीली लिंक मिल जाएगा और किस तरीके से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं वो सब भी काफ़ी आरबीआई ने जो है इजीली आपको वीडियोस में के थ्रू अवेलेबल कराया हुआ। बहुत इजी है, एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या स्टेप्स आपको और किस किस तरीके से फिल करना है। अब देखिए, आपने बैंक ओम्बड्समैन को जो है मान लीजिए कंप्लेंट अपनी दर्ज करा दी। अब बैंक ओम्बड्समैन हो सकता है आपकी शिकायत को दर्ज जो है रिजेक्ट कर दे। उसके कुछ ग्राउंड्स हैं। कुछ ग्राउंड्स उनमें से क्या आते हैं? पहली कि मान लीजिए आपने जो कंप्लेंट बैंक ओम्बड्समैन को दी है वो डायरेक्ट ही बैंक ओम्बड्समैन को दे दी, आपने कभी ब्रांच में जो है शिकायत दर्ज ही नहीं कराई, तो उस केस में जो है आपकी शिकायत जो है वो रिजेक्ट होगी। क्योंकि सबसे पहले आपको जो है अगर कोई भी शिकायत है तो वहाँ की ब्रांच में या उस बैंक को स्पेशली जो है अप्रोच करना है। ठीक है,
वहाँ से आपको अगर रिप्लाई नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर तो आप बैंक ओम्बड्समैन को जा सकते हैं, अदरवाइज सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं मिलता है तो भी बैंक ओम्बड्समैन को जा सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है कि बैंक ओम्बड्समैन में किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के लिए आपके पास 1 साल होता है। 1 साल कहाँ से शुरू होता है? मान लीजिए आज आपने जो है एक शिकायत को दर्ज कराया, ठीक है, अब 30 दिन बैंक को उसके रिप्लाई के लिए मिलता है। उस 30 दिन के बाद जो है आपको 1 साल मिलेगा। अगर बैंक ने आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो उसके बाद से 1 साल, मतलब 1 साल और 1 महीना जो है आपको शिकायत दर्ज करने के लिए मिलेगा बैंक ओम्बड्समैन में। अदरवाइज़ आपको मान लीजिए 15 दिन में ही बैंक ने रिप्लाई कर दिया और आप जो है उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ से जिस दिन उन्होंने रिप्लाई किया वहाँ से आपको 1 साल तक का टाइम मिलेगा उस शिकायत को बैंक ओम्बड्समैन में दर्ज कराने के लिए। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कंप्लेंट जो है पेंडिंग है, अगर आपने शिकायत दर्ज कराई है 30 दिन हुए नहीं है और आप बैंक ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज कर देते तो भी आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब इसके अलावा फ्रेंड्स ये बैंक ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स को कवर करता है कि किस किस ग्राउंड पे आप जो है शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आपका जो शिकायत है वो उस सब्जेक्ट मैटर में नहीं आती है तो भी शायद आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। अब मैं ये बता चुका हूँ कि आपको कंप्लेंट जो है कहाँ दर्ज करानी है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आरबीआई की साइट पे जाके आप जो है ईज़िली उस कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। क्या कोई कॉस्ट होती है? जी नहीं, बिल्कुल कोई भी कॉस्ट नहीं होती इस कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लिमिट कितनी होती है। देखिए कोई भी बैंक ओम्बड्समैन जो है वो मैक्सिमम 20 लाख का लॉस जो है आपको अगर होता है तो उसी को अप्रूव कर सकता है, मैक्सिमम 20 लाख तक। इसके अलावा जो है 1 लाख और भी अगर मान लीजिए आपका कुछ हरासमेंट हुआ है या फिर मेंटल एगोनी है, किसी तरीके से आपको परेशान किया गया है तो भी बैंक ओम्बड्समैन जो है आपको 1 लाख रुपए तक का अवार्ड कर सकता है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि आपको अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है तो उसमें आपके पास क्या डिटेल्स होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद जो है आपका एड्रेस, तीसरा जिस भी ब्रांच या ऑफिस के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है उसका एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी बहुत नेसेसरी हैं कि कब आपने जो है कंप्लेंट जो है लॉन्च कराई है, उसमें क्या रिप्लाई आपको मिला है और नहीं मिला है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि वही एविडेंस या वही सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है आपको अपना तर्क रखने में ज़्यादा मदद करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स मेन बात आती है कि इसमें बैंक ओम्बड्समैन का क्या रोल रहता है। देखिए बैंक ओम्बड्समैन जो है एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं कंप्लेनेंट और बैंक के बीच में, ठीक है। दोनों को जो है वो इत्तला करते हैं कि जो है इस तरह की कंप्लेंट जो है जो कस्टमर है उसको भेजते हैं कि आपने ऐसी कंप्लेंट की है, और बैंक को भी जो है वो मेल भेजा जाता है कि आपके अगेंस्ट जो है इस तरह की कंप्लेंट हुई है। तो उसके बाद जो है उनके बीच में सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से सेटलमेंट से वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है एक दूसरे के साथ एग्री हो जाए। अब फ्रेंड्स क्या कुछ केसेस हो सकते हैं कि बैंक ओम्बड्समैन भी आपका जो केस है वो रिजेक्ट कर दे तुरंत? जी हाँ, बहुत सारे केस हैं ऐसे। पहला तो अगर जो आपने कंप्लेंट की है वो सब्जेक्ट उनमें लिस्टेड ही ना हो, अगर ऐसा होता है तो आपकी कंप्लेंट जो है स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा हो सकता है कि अगर आपका कंपनसेशन अमाउंट 20 लाख से बियॉन्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि बैंक ओम्बड्समैन की जो पावर है वो 20 लाख तक होती है, उसके बियॉन्ड जो है बैंक ओम्बड्समैन जो है कोई भी अवार्ड पास नहीं कर सकता है। उसके अलावा जो है अगर बैंक ओम्बड्समैन को लगता है कि इसमें कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं है, कोई कारण नहीं है कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, तब भी आपका जो है केस रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर बैंक ओम्बड्समैन को लगता है कि आपका कोई लॉस ही नहीं हुआ, मतलब कंप्लेंट हो सकती है बट अगर कोई लॉस ही नहीं हुआ है या कोई डैमेज नहीं हुआ है तो भी आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि बैंक और कस्टमर या कंप्लेनेंट जो है दोनों एग्री ही नहीं होते किसी भी बात पे, जो एग्री नहीं होते, तो बैंक ओम्बड्समैन क्या करता है? देखिए बैंक ओम्बड्समैन जो है 30 दिन के अंदर जो है एक अवार्ड पास करता है जो उसे लगता है कि सही है। अगर कस्टमर को कोई रिवार्ड या फिर कोई अवार्ड मिलना चाहिए वो उसको पास कर देता है 30 दिन के अंदर। इससे पहले जो है वो दोनों पार्टीज़ को अपना पक्ष रखने की जो है
अपने पक्ष रखने का टाइम दे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है अगर जो है बैंक ओम्बड्समैन अपने अवार्ड को पास कर देता है? देखिए, आपके पास फर्दर एक ऑप्शन होता है कि आप डेप्यूटी गवर्नर मींस एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो अवार्ड पास किया गया है बैंक ओम्बड्समैन के द्वारा वो ठीक नहीं है। तो आपको जो है 30 दिन का टाइम इसमें मिलेगा। आप अपनी कंप्लेंट जो है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास जो है रजिस्टर करा सकते हैं। अब देखिए, डेप्यूटी गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस होते हैं आपकी कंप्लेंट को लेके। पहला तो ये होता है कि अगर उनको लगता है कि जो बैंक ओम्बड्समैन ने अवार्ड पास किया वो एकदम सही है तो वो आपकी कंप्लेंट को जो है डिसमिस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके पास रहता है कि अगर उनको लगे कि सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, बस जो अवार्ड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाना चाहिए, मीन्स हो सकता है आपको कंपनसेशन जो है ज़्यादा दिया जाना चाहिए था बट कम पास हुआ है, तो उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो एक फर्दर और भी कोई जो है एडिशनल अवार्ड पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक ओम्बड्समैन को नहीं लगा होगा कि आपका जो है मेंटल हरासमेंट की केस में कुछ अवार्ड पास किया जाना चाहिए, तो जो है डेप्यूटी गवर्नर को अगर लगता है तो वो अवार्ड भी पास वो कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन उनके पास रहता है कि वो उस कंप्लेंट को जो है रिकंसिडर करने के लिए बैंक ओम्बड्समैन के पास वापस भेज सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस जो है डेप्यूटी गवर्नर जी के पास खुले रहते हैं, तो वो इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप जो है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और बैंक ओम्बड्समैन का क्या केस जो है क्या रोल रहता है आपकी कंप्लेंट को लेके। तो होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब लोगों तक इस चीज़ को जो है समझाइए, पहुंचाइए कि किस तरीके से जो है अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसको कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय। ध्यान रखो, अपना घर पे रहो। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि अगर मान लीजिए बैंक ओम्बड्समैन ने जो अवार्ड पास किया है, ऐसी तैसी मार दी यार तुमने पूरी। मेरे ये तुम्हारी वीडियो है, इस वीडियो को, ये तुम्हारी वीडियो है, वीडियो को, चलो मैं देखती हूँ, वीडियो को, मैं देखती हूँ वीडियो को, मैं देखती हूँ, अच्छा, मैं देखती हूँ। यही है वो इंसान जिसने मेरी पूरी वीडियो की ऐसी तैसी कर दी, बिल्कुल खराब कर दी। तुम दूर हो जाओ, टेस्ट था एक तरीके का। तुम्हारा फोटो लगा के जो है मैं ऊपर टांगूंगा, वीडियो अच्छी बनेगी, साइड में लगाऊंगा।